हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी आ रहा फुल एंड फाइनल रिमाइंडर नोटिस या नहीं तो आपको अंतिम चेतावनी का नोटिस आ रहा है या आपको किसी भी तरीका का नोटिस आ रहा है, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इस तरह का अगर आपको भी नोटिस आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। नोटिस का बहुत सारा प्रकार होता है जो आपको भेजा जाता है, तो किस नोटिस से डरना है, किस नोटिस से प्रॉब्लम हो सकता है और किस नोटिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आपको अभी एक नोटिस दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे शो होगा। मेरे मॉर्निंग में ही एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है फुल एंड फाइनल रिमाइंडर नोटिस। तो दोस्तों ये फुल एंड फाइनल रिमाइंडर नोटिस का मतलब क्या होता है ये हम आपको आज के वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों फुल एंड फाइनल रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है जिसमें आपको धमकी दिया जाता है कि आप 7 दिन के अंदर लोन का रीपेमेंट करें, और 7 दिन के अंदर लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो आपका सिविल स्कोर नीचे गिरा देंगे और आपको आगे चल के लोन लेने में दिक्कत होगा और आप पे पेनाल्टी भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ साथ आप पे लीगल एक्शन भी होगा। इस तरह का धमकी दिया जाता है। अब वो वार्निंग नोटिस होता है, अंतिम चेतावनी नोटिस होता है। तो दोस्तों इससे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको डराने और धमकाने के लिए भेजा जाता है, जो रिकवरी एजेंट की तरफ से भेजा जाता है और बैंक की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन इससे कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और या नहीं तो आपको रिकॉल नोटिस भेजा जाता है कि लोन रिकॉल नोटिस है, ये आपके पास गया तो मतलब आपको रिकॉल कराया जाता है। या आपको डिमांड नोटिस भेजा जाता है कि ये डिमांड नोटिस है जिसमें पैसे का डिमांड किया जाता है। या बहुत सारा ऐसा नोटिस भेजा जाता है कि ये लोन एग्रीमेंट नोटिस है जिसका आपने ब्रीच किया है, तो ये नोटिस है, तो इससे जो है ना ये हो सकता है वो हो सकता है। दोस्तों इस तरह का नोटिस है तो उससे डरने उड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको समन आता है या नहीं तो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का नोटिस आए तब जाके आप उसके बारे में देखिए, उसके बारे में वीडियो देखिए। उसका मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है आर्बिट्रेशन पे भी और समन पे भी, तो उसके बारे में देखिए। अगर आपको इस तरह का नोटिस नहीं आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि समन में क्या होता है, सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो उसमें आप पे ECS बाउंस का केस लगता है, तो इसलिए समन आए तो जाके डरने वाली बात है। लेकिन अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आर्बिट्रेशन में वो क्या होता है कि एक आर्बिट्रेटर होता है जिसको जो है ना ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट को सीज कर दिया जाए और आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। ऐसे प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता, पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो बताते हैं कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, उसको नीलाम किया जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें बस ये होता है कि आपका जो अकाउंट होता है जिसमें लोन अमाउंट वो भेजे रहता है वो अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, जिससे आप कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, ना ही उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों बस आपके अकाउंट को सीज किया जाता है। तो आर्बिट्रेशन के नोटिस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और ये जो समन आता है उसमें आप पे लीगल एक्शन होता है, वो ECS बाउंस का केस लगता है, तब जाके समन आता है। तो समन और आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो उसमें दिक्कत वाली बात है। बाकी आपको किसी भी तरीका नोटिस आता है, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस या नहीं तो वार्निंग नोटिस, फुल एंड फाइनल रिमाइंडर नोटिस, इस तरह का नोटिस आता है, वो बस आपको डराने और धमकाने के लिए आता है, जिससे आप पे प्रेशर बने तो आप उसके लोन का रीपेमेंट कर दें। और उनके लोन के रीपेमेंट करने से ये क्या होता है, रिकवरी एजेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कमीशन मिलता है, इसलिए वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट कर दे। तो वो पूरी तरीका से आप पे प्रेशर बनाता है, हैरेसमेंट करता है, कॉल करता है और रिकवरी एजेंट को भी घर पे भेजता है। रिकवरी एजेंट जो रहता है, जो भी उसका छोटा मोटा रिकवरी एजेंट रहता है उसको भी घर पे भेजता है और उसी के बाद रिकवरी एजेंट घर पे जाके फिर जाके अपने जो बड़े वाले हेड रहते हैं उससे बात कराते हैं। आप बोलते हैं ये बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, ये पुलिस से है, इनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह की धमकी से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट हर तरीका से कोशिश करते हैं आप पे प्रेशर बनाने का, चाहे वो पुलिस बन के हो, चाहे वो नहीं तो किसी तरह बैंक के मैनेजर बन के हो, वो हर तरह से कोशिश करेंगे आपसे लोन वसूलने का। लेकिन आपके पास जब पैसा है तब उसका लोन का रीपेमेंट करिए और आप पैनिक करके दोबारा लोन नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि पैनिक करके अगर आप दोबारा लोन ले लीजिएगा तो आप फिर डेब्ट ट्रैप में फंस जाइएगा और फिर डेब्ट ट्रैप में फंस गए तो आपको फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और इससे आपका कम से कम 14-15 लोन हो जाएगा और उसका पेमेंट करते करते आपका पूरा उम्र निकल जाएगा। तो अगर आपको लोन लिए हुए 1-2 लोन तो उसका टाइम लेके आराम से पेमेंट कर दे, लेकिन उसको पैनिक में आके अगर आप दोबारा लोन ले लीजिएगा, एक लोन को सधाने के लिए दूसरा लोन, तो आप ये लंबे डेब्ट ट्रैप में फंस जाइएगा
और फिर कभी भी लोन का पेमेंट नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के ही मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।